आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। देश में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने को मंजूरी दी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राजधानी भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और मौसम केंद्र ने अगले 2 दिन के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में दस्तक देने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के शुभारंभ समारोह को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जीएसटी 1 जुलाई से लागू किया जाना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली में बताया कि संसद के केंद्रीय कक्ष में 30 जून की आधी रात को इस समारोह का आयोजन होगा। इसमें श्री मुखर्जी और श्री मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर दिए जा रहे अल्प अवधि कृषि ऋण योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम के लिए निर्धारित देय तारीख 28 मार्च करने के फैसले का अनुसमर्थन कर दिया है। इस संबंध में पूर्व में फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था कार्यालय के लिए 19 नए पद सृजित करने का भी फैसला किया है। गौरतलब है कि राज्य में मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन करीब 1.5 लाख संस्थाएं हैं। संस्थाओं के कार्य के निरीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी अमले की आवश्यकता को देखते हुए नए पद मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस वर्ष 1 अप्रैल को जारी टैरिफ आदेश से लागू विद्युत दरों में उपभोक्ताओं को 8,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया। सब्सिडी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा संबंधित बिजली कंपनियों को किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष जुलाई से ही 7वां वेतनमान दिया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज भोपाल में इस संबंध में बयान दिया। सरकार के इस फैसले से 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की धरती पर टैलेंट कुंठित नहीं होने पाए। सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन उद्यमिता और नवाचारी प्रयासों को है। उन्होंने कहा, शिक्षा, व्यवस्था, व्यापार, उद्योग आदि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के प्रयास हो रहे हैं। मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और वेंचर्स फंड जैसी अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। चौहान आज आरसीवी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में नेशनल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन विद्यार्थी कल्याण न्यास भोपाल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। प्रदेश भाजपा राज्य में 27 जून से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसान संदेश यात्रा आयोजित करेगी। यात्रा का समापन 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मंडल स्तर पर का आयोजन के साथ होगा। इसकी तैयारी के लिए 22 जून को सभी संभागीय मुख्यालयों पर तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही किसानमुखी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में 27 जून से सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में किसान संदेश यात्रा आयोजित करने का निश्चय किया गया है। प्रदेश में जून महीने की शुरुआत में किसान आंदोलन के दौरान एक थाना जलाने को उकसाने वाली कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने निरस्त कर दी है। करेरा अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन की अदालत ने कल देर शाम श्रीमती खटीक के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। विधायक का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसान आंदोलन के दौरान अपने समर्थकों को एक थाने को आग लगाने के लिए उकसाती नजर आ रही थी। इसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल 21 जून को प्रदेश भर में सामूहिक योग के कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम सुबह 8 बजे तक संपन्न हो जाएगा।
आज लाल परेड ग्राउंड पर मुख्य कार्यक्रम की रिहर्सल हुई। रिहर्सल में शासकीय अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एनसीसी कैडेट, पतंजलि योग संस्था तथा अन्य योग संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। योग दिवस पर योग करने के लिए वातावरण निर्माण एवं जन जागरूकता हेतु पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में योग जागरण रैली का आयोजन आज देवास में किया गया। रतलाम में जिले के अधिकारियों ने आज नेहरू स्टेडियम में योग का पूर्वाभ्यास किया। धार में मुख्य समारोह जिला मुख्यालय पर उदय रंजन क्लब मैदान पर होगा। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ, विभिन्न विद्यालयों तथा सहित कई स्थानों पर भी योग कार्यक्रम होंगे। नीमच में भी कल जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में योग दिवस का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर स्थित सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय फतेहपुर में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में रहेंगी। प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं के पंजीयन, फीस निर्धारण, आधारभूत संरचनाओं सहित अन्य सुविधाओं एवं गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार द्वारा मापदंड तय करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों का पालन भी सुनिश्चित करवाया जाएगा। प्रयास यह किए जाएंगे कि यह नियम आगामी जनवरी महीने से लागू हो जाएं। इसी तरह हॉस्टलों में विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए भी मापदंड तय कर नियम बनाए जाएंगे। इस तरह के नियम बनाने वाला मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य होगा। यह जानकारी आज स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय में संपन्न बैठक में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 33वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव माई के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 48 घंटे में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल और ग्वालियर संभागों में अनेक स्थानों पर तथा रीवा, जबलपुर, भोपाल सहित अन्य संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। रायसेन में 3 तथा शिवपुरी और नैनपुर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। अधिकतम तापमान भोपाल और इंदौर संभागों को छोड़कर अन्य संभागों में सामान्य से अधिक चल रहे हैं। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी गरज चमक की स्थिति बनने का अनुमान जताया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ एक यज्ञ में शामिल हुई। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और 3 वर्ष की उपलब्धियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय द्वारा देवास जिले के गांव उदयनगर में आज विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरसिंहपुर जिले में आज सुबह एक रेल लाइन में दरार का समय पर पता चलने से एक बड़ा हादसा टल गया। मंडला जिले में मलेरिया रोग नियंत्रण के लिए मलेरिया जनित 301 गांवों में कीटनाशक मच्छरदानियों का वितरण किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने को मंजूरी दी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राजधानी भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और मौसम केंद्र ने अगले 2 दिन के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में दस्तक देने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।